प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का उत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान तथा प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान दो महायुद्धों के मध्य मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो मुख्य निर्णय निकाले। प्रथम, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी भी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, परंतु व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी बहुत अधिक तथा स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए रोजगार भी आवश्यक था, परंतु बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उत्पादन और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल आवश्यक था। आर्थिक स्थिरता सिर्फ सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती थी। द्वितीय, बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की शक्ति उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई सन 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। साथ ही साथ युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक का गठन किया गया। इसी कारण से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सन 1947 में औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का गठन किया गया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया, डॉलर के साथ
एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। आगे देखिए, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में बढ़ोतरी के एक अप्रियतम युग का सूत्रपात किया। सन 1950 से 1970 के मध्य विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी अधिक रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी अधिकतर स्थिर ही रही थी, उसमें अधिक उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान अधिकतर समय औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। अतः उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक पूंजी का निवेश किया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान तथा प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।